पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच आज 9वें राउंड की सैन्य वार्ता शुरू। करीब 2 महीने बाद चीन से फिर हुई बातचीत की शुरुआत। 6 नवंबर को आखिरी बार दोनों के बीच हुई थी सैन्य वार्ता। मॉल्डो में चीन से कॉप्स कमांडर स्तर की वार्ता के दौरान विदेश मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी रहेगा मौजूद। करीब 9 महीने लद्दाख में चीनी सीमा पर बरकरार रहा तनाव। हथियारबंद सैनिकों के साथ तोपखाना और बख्तरबंद गाड़ियों की भी सरहद पर मौजूदगी। 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प के दौरान शहीद हुए थे 20 भारतीय जवान। चीन के साथ सैन्य वार्ता से पहले वायुसेना अध्यक्ष का बड़ा बयान, कहा अगर चीनी सेना हो सकती है आक्रामक तो हम भी हो सकते हैं। सब तैयारी चल रही है, अगर वो एग्रेसिव हो सकते हैं तो हम भी होंगे, हमारी तैयारी पूरी है। डेजर्ट नाइट अभ्यास के बीच एयर चीफ मार्शल ने दी जानकारी। 8 राफेल पहले ही आ चुके भारत। 3 राफेल इस महीने के अंत तक आ जाएंगे। 2023 तक सभी 114 राफेल होंगे भारत में। आज तक से बोले राफेल फाइटर जेट पायलट स्क्वाड लीडर सार्थक कुमार। बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हम हैं रेडी। राफेल बेड़ा हर चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है। इस जहाज को पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज कर चुके हैं और हम हर दिन रात यही ट्रेनिंग करते हैं कि जब समय आए हम उसके लिए तैयार रहें। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के हत्थे चढ़े योगेश ने पुलिस की पूछताछ में मारी पलटी। एसएचओ होने और किसान आंदोलन में बाधा डालने के लिए हथियार सप्लाई करने को बताया मनगढ़ंत कहानी। पकड़े गए आरोपी योगेश के मुताबिक चाउमीन खाते समय किसानों के साथ हुआ था विवाद और इसी के बाद किसानों से पकड़कर ले गए, लिहाजा बचने के लिए ये कहानी गढ़ी। वहाँ पे मैं सिर्फ चाउमीन खा रहा था, कुछ किसान भाइयों के साथ थोड़ी तो मैं हो गई थी सर, बस इतने को सर वो ले गए थे सर मुझे। योगेश के मुताबिक वो गरीब परिवार का लड़का है, कुंडली में छोटी सी नौकरी करता था, लॉकडाउन के दौरान छूट गई थी नौकरी। पुलिस ने अभी तक योगेश पर नहीं दर्ज की है कोई भी एफआईआर। एसपी ने कहा योगेश के करनाल में सीएम की रैली में बाधा डालने की साजिश वाला बयान भी झूठा निकला। हमने बिल्कुल इसका किसी भी करनाल साइट पे किसी का कोई इसका कनेक्शन भी नहीं निकला, ना ही ये खुद उस दिन गया था। 26 जनवरी को किसानों की होगी ट्रैक्टर परेड, पर स्थिति साफ नहीं, किसानों का दावा, पुलिस ने इजाजत दी। किसानों के मुताबिक पुलिस ने मांगी परेड के फाइनल रूट की जानकारी। किसान संगठन आज पुलिस को इसी बारे में मुहैया कराएंगे पूरी जानकारी। दिल्ली पुलिस ने कहा किसानों ने अभी तक ट्रैक्टर परेड के रूट के बारे में नहीं दिया लिखित में कुछ भी प्लान। भोपाल में किसानों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर भांजी लाठियां। पश्चिम बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर सियासी बवाल। प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर ममता बनर्जी हुई खफा। लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। मंच पर जाते समय जय श्री राम के नारे लगने पर ममता हुई थी नाराज, भाषण देने से भी इनकार कर दिया। पराक्रम दिवस कार्यक्रम में नेताजी के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया डाक टिकट, कहा नेताजी का नाम काम में पड़ते ही नई ऊर्जा से भर जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस के सशक्त भारत का किया जिक्र, कहा आज एलएसी से लेकर एलओसी तक भारत का यही अवतार देख रही है दुनिया। आज तक से बोली सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस, नेताजी ने देश के लिए बहुत कुछ किया लेकिन उन्हें नहीं मिला उचित सम्मान। Netaji's dominant emotion was his great love for his country and that superseded everything else. बीजेपी के पराक्रम के जवाब में टीएमसी का जननायक दिवस, बंगाल में बनेगा आजाद हिंद स्मारक। पश्चिम बंगाल में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सियासी मोर्चेबंदी, ममता बनर्जी ने निकाला पैदल मार्च। ममता बनर्जी ने कहा मैं पराक्रम नहीं समझती, लेकिन वो देश प्रेमी थे, देश नायक थे।
बंगाल से पहले असम दौरे पर थे प्रधानमंत्री मोदी। शिवसागर में 1 लाख से ज्यादा भूमिहीनों को दिया जमीन का पट्टा। असम दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने बोडो समझौते को बताया कारगर। कहा, अब असम का एक बड़ा हिस्सा शांति और विकास के मार्ग पर लौटा। असम दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के चुनावी मिशन का आज दूसरा दिन। नलबारी जिले में रैली को करेंगे संबोधित। कोकराझार में गृहमंत्री अमित शाह आज बोडो आदिवासियों के साथ करेंगे एक कार्यक्रम। नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। कहा, मातृभूमि की रक्षा करने वाले बहादुरों की रक्षा के लिए हम समर्पित। 3 दिनों के तमिलनाडु दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी। कोयम्बटूर से कल चुनाव अभियान का किया आगाज। छोटे कारोबारियों से की मुलाकात। बजट से पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने वरिष्ठ अधिकारियों को खिलाया हलवा। 29 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। गणतंत्र दिवस की परेड के लिए तैयारी। राजपथ पर हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल। T-90, भीष्म टैंक, ब्रह्मोस सहित तमाम आधुनिक हथियारों की मिली झलक। 26 जनवरी को सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस चौकस। भीड़भाड़ वाले बाजारों में निगरानी के लिए बनाई गई वॉलंटियर्स की टीम। जम्मू कश्मीर के कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मिली सुरंग। बीएसएफ ने खुफिया सूचना के आधार पर 150 मीटर लंबा और 30 फीट गहरी टनल का खुलासा किया। लालू यादव की बिगड़ी सेहत। रांची के रिम्स अस्पताल में दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल लाया गया। कार्डियो न्यूरो सेंटर में कराया गया भर्ती। लालू यादव को एयर एम्बुलेंस के जरिए लाया गया दिल्ली के एम्स। एम्बुलेंस के लिए बनाया गया था ग्रीन कॉरिडोर। एआईएडीएमके की पूर्व महासचिव शशिकला कोरोना पॉजिटिव। बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती। शशिकला की सेहत स्थिर। 4 साल कारावास की सजा काट रही शशिकला। लखनऊ में सीएम योगी ने हुनर हाट का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साथ में रहे मौजूद। दक्षिण मुंबई में बाल ठाकरे की प्रतिमा का सीएम उद्धव ठाकरे ने किया अनावरण। जयंती पर श्रद्धांजलि देने शरद पवार और फडणवीस समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर में फिर हुई जोरदार बर्फबारी। श्रीनगर में हर तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। भारी बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। मौसम विभाग का अनुमान, कश्मीर में ऊंचाई वाली जगहों पर कल तक जमकर होगी बर्फबारी। लद्दाख में भारी बर्फबारी का अनुमान। सूबे में देखने को मिली इंसानियत की मिसाल। कश्मीरी पंडित की मौत पर शव को चारपाई पर लादकर बर्फबारी के बीच परिजनों तक पहुंचाया। भारी बर्फबारी के बीच मृतक के शव को घर पहुंचाने में सफल नहीं रही थी एम्बुलेंस। ऐसे में मुस्लिम पड़ोसियों ने अदा किया फर्ज। हमारे गांव के लोग हैं जो कि बेशुमार मुसलमान ही हैं, तो वो उनके यहाँ जो ये देहांत हुआ है, उनके जो आखिरी अंतिम संस्कार होने वाला है उनका, तो उसमें उनके साथ वो शामिल है।